हिना कौसर की कहानी। आइए जानते हैं इनके बारे में। ये हिना का घर है जो गढ़ी कनौरा में रहती हैं और बम्बई की रहने वाली थी। हिना ने केवल हाई स्कूल तक पढ़ाई की है। उसके बाद 15 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी और वो लखनऊ आ गई थी। हिना के घर में 5 सदस्य रहते हैं, ससुर, शौहर, एक बेटी, एक बेटा और हिना। आज वो एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हैं। आइए जाने उन्हीं की जुबानी। हम हाई स्कूल में जब थे तभी हमारी शादी भी, घर का ये माहौल ही नहीं था कि हम आगे पढ़ाई कर सके। बहुत ही पर्दे का मतलब माहौल था कि हम घर से नहीं निकलना, दरवाजे पे नहीं खड़े होना है, बिल्कुल जाना नहीं कहीं। जो कुछ है सब आदमी लोग करेंगे, हमारे ससुर भी करेंगे। हम लोग को अलाउ नहीं था कि कहीं जाना है बाहर निकलने की, इसलिए हम आगे पढ़ाई हमारी नहीं हो सकी। सनत कदा साथी साझा मंच से हम 2009 से जुड़े हुए हैं। हमने जेंडर की ट्रेनिंग की वहाँ पे, फिर हम दर्द पे ट्रेनिंग, इस तरह हमने वहाँ पे कई ट्रेनिंगें की। और अब हम जो पिछली ट्रेनिंग एक बड़ी प्रोग्राम के तहत हम जुड़े, जिसमें हमें अप्रेंटिस ट्रेनर की भूमिका में रखा गया। सूचना केंद्र में हमने अप्लाई किया और वहाँ हमारा सिलेक्शन हो गया है। कल हमें अपॉइंटमेंट लेटर भी मिला है। अब इससे जुड़ के हम काम करना चाहते हैं और करेंगे। और जो जानकारियाँ, जितनी परेशानियाँ हमको हुई थी, कोई जानकारी नहीं थी, जैसे कि स्कॉलरशिप वगैरह के लिए और सब चीज़ों के, तो वो हम चाहते हैं कि जो हमें परेशानियाँ हुई हैं वो दूसरों को ना हो, और जो हमें जानकारी है वो अपने और महिलाओं साथियों को दें। हमारी कोई अपनी पहचान नहीं थी, हमारी पहचान हमारे शौहर से, घर से सब थी। लेकिन जब से हम इससे जुड़े हैं और हमने इस मुद्दों पे काम करना शुरू किया है, अपने मोहल्ले में महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ बैठक करना है, तो हमारी अपनी अलग पहचान बनी है। और हमको लगता है कि हाँ, हम कुछ हैं कि हम अब हमसे पहचाना जा रहा है, कि ना कि हमारे शौहर या घर से पहचाना जाता है। हम जो घर की जिम्मेदारी है उसको भी पूरी तरह सही से निभाते हैं। जो घर का जिम्मेदारी है, जैसे हमारे ससुर को सुबह ही चाय के देते, जो भी मतलब उनके नाश्ते सुबह उनको पूरा हम मुकम्मल उनकी पूरी देख रेख उन सब काम करके, फिर हम घर के, फिर बाहर की भी हम जिम्मेदारी। और जिसमें हमारी बेटी ने हमारा बहुत सहयोग दिया है। उसकी वजह से उसने इतना सपोर्ट दिया कि नहीं मम्मी जाइए आप, हम हैं ना घर में। तो उसकी सपोर्ट की वजह से ही हम आगे बढ़े हैं और हम दोनों जगह मैनेज कर पाए हैं। पहले उनकी सिर्फ पहचान एक घर तक ही थी। आज उनकी पहचान बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना उनका होता है। सभी उनका नाम जानते हैं हिना के नाम से। मोहल्ले वाले भी मतलब उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। हमारे मोहल्ले की बहुत सी लड़कियों को उन्होंने मतलब आगे बढ़ाया है, और जिस फील्ड में वो हैं बहुत सी लड़कियों को वो लेके गई हैं। उनकी वजह से आज बहुत सी लड़कियाँ जिन्होंने कंप्यूटर चलाना सीखे, पहले उन्हें कुछ भी नहीं आता था। तो ये सब सुनने के बाद तो बहुत ही खुशी होती है कि हाँ, मेरी मम्मी का भी एक अपना एक मकाम है। बहुत अच्छा लगता है कि मेरी मम्मी ने कंप्यूटर चलाना सीखा है, वीडियोग्राफी सीखी है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स किया है। पहले उन्हें कुछ भी नहीं आता था, अब उन्हें बहुत कुछ आने लगा है। तो और वो दूसरों को भी मतलब बताती हैं कि नहीं ऐसे नहीं, हमें बताती हैं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होता है, ऐसे नहीं है। तो बहुत ही अच्छा लगता है कि हाँ, मेरी मम्मी उनको ये बता रही हैं। पहले जब हमने सीखा था तो मेरे साथ कोई भी नहीं था कि मतलब किसी से हम शेयर कर सके और बता सके। जब से मम्मी ने सीखा है तो उनके साथ हम शेयर भी करते, बताते भी हैं। तो एक बहुत ही अच्छा जुड़ाव होता है। पहले था कि नहीं जाना है, नहीं करना है, पर मम्मी ने हिम्मत नहीं हारी और हौसला नहीं छोड़ा कि मतलब हाँ मना कर दिया या घर में कुछ कहा सुनी हुई तो छोड़ दिया नहीं। तभी मम्मी ने ट्राई किया, करती रही, और जब किया तो जो रिज़ल्ट सामने आया तो उससे घर वाले बहुत ही खुश हुए कि नहीं मतलब बाहर कहीं काम कुछ किया तो उनका कुछ मतलब एक मुकाम बना। तो इसलिए घर वाले भी अब बहुत, पहले तो नहीं थे खुश, पर अब घर वाले भी बहुत खुश रहते हैं कि मतलब जो काम करती हैं सही करती हैं और आगे भी करना चाहिए।
मोहल्ले वाले तो मतलब बहुत ही खुश होते हैं कि मतलब हमारे यहाँ उनकी लड़कियों को बाहर निकालने में मम्मी मेरी मदद करती हैं। और कोई भी ऐसी स्कीम आती, जैसे कढ़ाई से रिलेटेड स्कीम आई थी जो हमारे घर में चली थी, क्या बोलते 3 महीना चली थी। उसमें बहुत सी मतलब सभी औरतों को किट बैग मिला था, 1200 रुपये मिले थे, प्लस उन्होंने जो कढ़ाई की थी उसे पैसे मिले थे। और कुछ लोगों को उन्होंने विधवा पेंशन भी बंधवाई है। जब मम्मी चली जाती है तो बहुत ही मुश्किल, कि हम भी क्या बोलते हैं हम भी घर पे नहीं रहते, बाहर जाते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, तो इसलिए सुबह जाना शाम में आना और प्लस घर का काम करना, तो इसलिए बहुत प्रॉब्लम। पर तब भी खुशी होती है, हाँ चलो मम्मी काम से गई, मम्मी अपने लिए कुछ कर रही हैं, तो इसलिए खुशी होती है। तो वो सब फिर अपने आप हो जाता है। हिना आपा से ज़्यादा से मिलती है। कंप्यूटर से मेरी लड़की सीखी तो पूरे जो है मोहल्ले में कर दिया, तो उन लोग भी सीखने की कोशिश करी। अब इन्हीं से जानकारी हिना आपा से मिली हम लोग को। पहचान पत्र नहीं बन रहा है, और जैसे विधवा पेंशन नहीं हो रही है, और जो है बिटिया जैसे कंप्यूटर सीखना चाहती है, वो ये फ़ायदे इनसे हिना आपा से मिलना है। हम लोग साथ में जो है कोई बात होती है तो साथ में हमारी चलती हैं ये, और कोई काम जैसे बिगड़ता है तो वो बनाती भी हैं हम लोग के साथ में। यही है।